कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के कई अनसुलझे रहस्यों से अभी तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। आज के वीडियो में हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे और जानेंगे कि कोणार्क कैसे जाएं, कहाँ रुकें और विश्व धरोहर में शामिल इस मंदिर को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। जब बात होती है सूर्य मंदिरों की तो सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। दरअसल बचपन से हम लोग इस नाम को सुनते पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के अंदर ना तो आप प्रवेश कर सकते हैं और ना ही इसके अंदर कोई मूर्ति रखी गई है। दरअसल लगातार ढह रहे मंदिर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने 1901 में मंदिर को अंदर से रेत व पत्थरों से भर दिया था और मंदिर के चारों दरवाजों पर दीवार खड़ी कर दी थी। इस पूरे काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह से पैक हो गया। अब कभी कभी इसे अंदर से खाली करने की बातें जरूर होती हैं, लेकिन फिलहाल मंदिर के अंदर जाना संभव नहीं है। सामने जो आपको मंदिर का एक विशाल ढांचा दिख रहा है, वास्तव में ये मुख्य मंदिर नहीं है। ये उसके आगे का हिस्सा है जिसे मंडप या जगमोहन कहा जाता है। मंदिर का मुख्य हिस्सा यानी गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर अब गिर चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये पूरा मंदिर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता तो ये कितना विशाल और भव्य होता। अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप मंदिर की बाहरी दीवारों पर स्थापित सूर्य की 3 विशेष प्रतिमाओं को देखें और समझे बिना ही कोणार्क से लौट आएंगे। वहां पर आपको भगवान सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती हुई 3 मूर्तियां दिखाई देंगी। बाल्यावस्था की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है तो युवावस्था की 9.5 फीट और वृद्धावस्था की मूर्ति की ऊंचाई 3.5 फीट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन मूर्तियों में उनकी अवस्था के अनुरूप स्फूर्ति और थकान महसूस करेंगे। पूरा सूर्य मंदिर एक रथ की तरह बना हुआ है जिसमें 24 विशाल पहिए हैं जिन्हें 7 घोड़े खींच रहे हैं। इसके विशाल पहिए कोई सामान्य पहिए नहीं, बल्कि ये सूर्य घड़ी की तरह काम करने वाले एक वैज्ञानिक यंत्र हैं जिनसे आप सही समय का भी अनुमान लगा सकते हैं। कोणार्क अपनी अद्भुत कारीगरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर आपको विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तियां दिख जाएंगी जो एक विशेष शिल्प को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ की अधिकांश मूर्तियों की तुलना आप खजुराहो से भी कर सकते हैं। इसमें देवी देवता, गंधर्व, नाग के अलावा विभिन्न भाव भंगिमाओं में नर नारियों को दिखाया गया है। मंदिर के पिछले हिस्से में सूर्यदेव की पत्नी छाया देवी और नवग्रहों के मंदिर स्थित हैं। जिस मंदिर के निर्माण में वास्तुकला का विशेष रूप से ध्यान रखा गया वो आखिर कैसे ढह गया, ये एक बेहद ही आश्चर्य की बात है। अभी तक इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन वजनी एक चुंबकीय पत्थर लगा था जिसके प्रभाव से समुद्र से गुजरने वाले जहाज और नाव इसकी तरफ खींचकर नष्ट हो जाते थे। तो कुछ लोगों ने इस पत्थर को वहां से निकाल दिया जिससे मंदिर नष्ट होने लगा। कुछ जानकार इसके पीछे की वजह आक्रमणकारियों को और कुछ भूकंप को मानते हैं। जो मंदिर इतना विशाल व बेहतरीन बनाया गया हो, निश्चित रूप से उसके अंदर रखी गई प्रतिमा भी उतनी ही शानदार रही होगी, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि कोणार्क की मुख्य मूर्ति आखिर है कहाँ। कुछ लोग मानते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र मंदिर में रखी हुई मूर्ति ही यहाँ की मुख्य मूर्ति है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार मुख्य मूर्ति नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मुख्य मूर्ति की खोज होना अभी बाकी है और वो अभी कहीं रेत में दबी पड़ी है। मंदिर के ठीक सामने ये जो खुली छत वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये है नृत्य मंडप। इसका शिखर अब नष्ट हो चुका है, लेकिन माना जाता है कि पूर्व में ये सामने स्थित मंदिर की ऊंचाई का रहा होगा। यहाँ के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं और शाम को उनके पायलों की झंकार सुनाई देती है।
हालांकि इस बात पर भरोसा करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन ये लोगों का अपना मानना है। मंदिर के निर्माण के लिए इतने विशाल पत्थर यहाँ कहाँ से और कैसे लाए गए होंगे, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने सन 1200 में किया था। कुछ जानकार इसे 9वीं शताब्दी में बना मंदिर भी मानते हैं। कोणार्क की भुवनेश्वर से दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और पुरी से 35 किलोमीटर। मेरा मानना है कि जब आप उड़ीसा घूमने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क तो घूमेंगे ही। ऐसे में ज़्यादा अच्छा ये है कि सबसे पहले आप भुवनेश्वर घूम लीजिए और उसके बाद पहुंच जाइए पुरी। रहने के लिए पुरी में कई सारे होटल्स हैं, आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। और कोणार्क में अलग से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरी से ही सुबह चलकर पूरा कोणार्क और आसपास की जगह देखकर आप वापस पुरी लौट सकते हैं। कोणार्क का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है पुरी और नज़दीकी एयरपोर्ट है भुवनेश्वर। अगर आपकी दिलचस्पी पुरानी चीज़ों को देखने व समझने में है तो आप कोणार्क स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के म्यूजियम में भी जा सकते हैं। ये मंदिर परिसर के नज़दीक पर ही बना हुआ है। यहाँ पर सूर्य मंदिर की सफाई के दौरान मिले 260 अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा संग्रहालय में कुछ दूसरी इमारतों और ओडिशा के अन्य पुरातात्विक स्थानों के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं, आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं। संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है और बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मन में किसी तरह के कोई सवाल हो तो उसे भी पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए।